हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो ये स्टोरी न्यू है, बिल्कुल न्यू स्टोरी है। ऑब्वियसली वो स्टोरी भी चल रही है, लेकिन मुझे लगा कि और एक स्टोरी मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये एक अलग स्टोरी है, एक जर्नलिस्ट की और एक इवेंट मैनेजर की। मतलब इवेंट मैनेजर लड़की की, मतलब वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहते, वो इवेंट मैनेजर जो है उसकी अंडर काम करती है वो लड़की। और एक जर्नलिस्ट की ये एक न्यू स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है प्यार। तो स्टोरी सीधा स्टार्ट करते हैं। प्यार एपिसोड नंबर 1। तो स्टोरी ये से शुरू होती है कि एक पूरा ऑफिस है, एक बहुत बड़ा ऑफिस है और ऑफिस में बहुत सारे लोग एक अलग अलग काम कर रहे हैं। सब लोग इतनी ज़्यादा व्यस्त है ना, जो बिजी होते हैं ना, बिल्कुल वो होती है। सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे। एक मतलब एक होता है ना कि मतलब एक कोऑपरेटिव सेक्रेटरी में जो होते हैं ना, इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना, वैसे ही एक ये ऑफिस बहुत ज़्यादा बिजी थी। और एक केबिन पर एक ओल्डर इंसान, ज़्यादा एक अबव 50 इंसान बैठे हुए थे। बैठे होकर वो बोल रहे थे कि क्या हुआ, वो मीटिंग फिटिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया क्या? वो मीटिंग शेड्यूल कब हुई? कब जाओगे तुम लोग ऑफ फ्लीट कब क्या करोगी, कब ऑपरेशन स्टार्ट होगी? तो बहुत कुछ पूछ रहे थे। उसके जो पर्सनल असिस्टेंट है वो सीधा बोलती कि सर चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये हम लोग का अभी इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत जल्द हम लोग की एम्प्लॉय बहुत जल्द चली जाएगी वहाँ पर। वो बहुत सारे न्यूज़ कवरेज कर लेंगे, आप इतना भी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो जो इंसान है वो बोलते कि अरे चिंता नहीं होगा, ये सोचो हमारी कंपनी है। अगर मेरी लड़की आ जाए ना, अगर मेरी बेटी अगर देखी ना कि ये सब कुछ अभी भी नहीं हुआ, तो क्या करेगी वो मुझे और तुम लोग को। मैं तो फंसूंगी और तुम भी फंसोगे। तो सर बोलते ऐसे मत डराई ना सर, हो जाएगी, जस्ट 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में हम लोग के लोग वहाँ पर पहुँच जाएगा और वैसे न्यूज़ कवरेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सर बोलते ऑफ कोर्स, लेकिन और सब छोड़ो, मेरी बेटी है कहाँ? वो क्या आई है क्या ऑफिस अभी तक? तो वो इंसान बोलते कि नहीं सर, वो तो अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। एक लड़की, एक अलग सी एटीट्यूड, अलग सी बॉडी लैंग्वेज। उसकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग सी कॉन्फिडेंस थी, एट्रैक्टिव थी। उसकी पूरी बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव कुछ है, वो है उसकी आँखें। काम, नेचुरल, कॉन्फिडेंट, एक अलग सी मतलब नशा है उसकी आँखों में। वो जितनी ज़्यादा मुँह से नहीं बोलती ना, ऐसा लगता उतनी ज़्यादा उसकी आँखें बोल देती है। उसकी आँखें ना एक अलग सी बात बोलती है, जो उसके दिल में है ना, उसकी आँखों से कहीं न कहीं वो बयाँ हो ही जाती है। एक वो लड़की गाड़ी से निकलती है, गाड़ी से निकल के सीधा आती है, एक अलग की एटीट्यूड वॉक के साथ ऑफिस के अंदर आती है। ऑफिस के अंदर जब सब लोग देखते हैं ना वो लड़की आई है, तो सब लोग अपने काम वाम छोड़ के सब लोग उसे विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम। वो लड़की भी एज ए काम एक्सप्रेशन सिर्फ जो सिर है ना वो हिलाती है। सी मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सीधा जाती है उस केबिन पर जहाँ पर वो ओल्डर इंसान उसके असिस्टेंट बैठे हुए था। वहाँ पर जाकर वो सीधा बोलती है डैड। जब वो इंसान डैड सुनते हैं ना, वो सीधा देखती है उस लड़की की तरफ। वो बोलती कि अरे तुम आ गई। ओ मतलब तुम बहुत जल्दी आ गई, मतलब मुझे लगा कि तुम थोड़ी लेट करोगी। तो वो लड़की आकर सीधा एक चेयर को पुल करती है, वो सीधा वहाँ पर बैठती है। तो सीधा आकर वो बैठती है, वो बोलती है कि क्यों, अगर मैं जल्दी आ जाऊँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो इंसान बोलते नहीं नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्या होगी, तुम जल्दी आ गई तो अच्छी बात है ना। वो असल में वह है कि तो वो लड़की ना अपने हाथ दिखा देती है और बोलती है कि डैड सीधा मुद्दे पर आइए। क्या वो जो अब मैं आपको कवरेज करने के लिए बोला था जो न्यूज़, क्या वो हो गई है? तो इंसान चुप हो जाती है। उस सीधा वो जो पर्सनल असिस्टेंट है वो बोलती है कि वो मैम 10 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट में हमारे लोग फील्ड पर आ जाएंगे और 10 मिनट में वो कवरेज हो जाएगी। तो लड़की उठती उठती बोलती इतनी टाइम तक मैं कल रात को ये चीज़ बोली थी और आज सुबह है,
ऑलरेडी 10 घंटे बीत चुके हैं और 10 घंटे में आप लोग एक काम भी नहीं कर पाए। इतनी टाइम तक लग गई एक फील्ड में मीडिया की कवरेज करने के लिए। ये मत भूलिए कि अब मीडिया है। मीडिया सबसे पहले आकर न्यूज़ कवरेज करती है। जो मीडिया सबसे पहले जाएगी ना, उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा रेटिंग में आएगी। और आप लोग ऐसे काम करोगे तो हमारी कंपनी कैसे ग्रो करेगी? ये मत भूलिए, अगले 7 साल तक, 7 ईयर्स, पिछले 7 साल तक ना हमारी जो चैनल है ना, वो टॉप की टीआरपी लेकर आ रही है। और अगले 7 जन्मों तक ये टॉप ही रहना चाहिए। और आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे नेग्लिजेंसी थे, तो पर्सन से चुप हो जाती हो। डैड बोलते शांत हो जाओ ना बेटी, वो मतलब हो जाएगी, अभी हो जाएगी। वो बोलिए, बोलिए कहाँ पर है वो, अब जो अब थे हमारे जो लोग हैं कहाँ पर है? तो वैसे तो ऑलरेडी अब तक पहुँच चुके होंगे। तो बोलते कि ठीक है, टीवी ऑन करो। मैं तो लाइव कवरेज बोली थी ना, टीवी ऑन करो। वो सीधा सीधा टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन होने के बाद वो देखती है। उनने की जो ऑफिस की जो कवरेज है ना, मीडिया जो कवरेज ऑलरेडी हो चुकी थी, करने मतलब स्टार्ट कर चुकी थी। तो वो लड़की चुपचाप बैठकर देखती है वो लाइव कवरेज को। वो बोलती कि जो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कीजिए, मैं अपनी केबिन पर जा रही हूँ। वो उठ जाती है। उठ जाने के बाद सीधा अपनी केबिन पर आती है। केबिन पर आकर बैठती है। एक इंसान आता है उसके पास, एक ऑफिस की एम्प्लॉय आती है। वो बोलती है कि मैम, वो आपकी एक मीटिंग थी, आप बोले थे कि तो कुछ मीटिंग करने वाले थे, तो आज स्केड्यूल कर दूँ उसका? तो लड़की देखती है उस ऑफिस को, मतलब वो जो मेंबर है, वो बोलती है कि हाँ, कर दो। एक मीटिंग फिक्स्ड होती है, बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ वो मीटिंग होती है। वो लड़की सीधा आती है। वहाँ पर उसके डैड और उसके पर्सनल असिस्टेंट भी थी। वो आकर बैठती, मतलब खड़ी होती, खड़ी होने के बोलती है कि हेलो, जो लोग मुझे जानते हो और जो लोग मुझे नहीं जानते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं ईशा ईशा ठाकुर, मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ काम करने के लिए। जब मैं कॉलेज में थी, तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि कैसे मैं अपना करियर और फ्यूचर ठीक करूँ। लेकिन एक टाइम पर मुझे ये लगा, मुझे मेरे करियर और गोल के नहीं, मुझे एक एम चाहिए, एक लक्ष्य, जहाँ पर पूरी दुनिया मुझे जाने और मेरे भी लाइफ में एक गोल हो। और ये गोल अभी एक कंपनी से जुड़ी हुई है। बोले तो सही, एक कंपनी मेरी डैड की है। मेरी डैड मिस्टर रायचंद, जिसे हम लोग निक नेम रख के बुलाते हैं, मिस्टर रायचंद, वो आप लोग का ऑफिशियल नेम है। लेकिन मेरी मिस्टर भवानी ठाकुर, ये भवानी ठाकुर एक नाम नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाइल है। मैं उसकी बेटी ईशा ठाकुर, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, जो इंसान इस कंपनी को ग्रो करने के लिए दिन रात एक कर दी थी, उस कंपनी को मैं इस मुकाम तक देकर जाऊँ जिसे पूरी दुनिया इसे सलाम करे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए। ये जॉब या सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक सैलरी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आप लोग की काम मेहनत से, लगन से, मन से होनी चाहिए। जो जो काम करेगी दिल से कीजिए। अगर दिल से ना कीजिए, सिर्फ पैसे के लिए कीजिए कि सैलरी आ रही है मैं कर रही हूँ, ऐसे ना, दिल से कीजिए। जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए। अगर दिल से ही करोगे ना, तभी ये चीज़ में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अगर दिल से नहीं करोगे तो हम लोग कभी नहीं ग्रो कर सकते। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी अकेले की बात की बात नहीं है। मैं चाहती हूँ, मेरे पापा ने जो सपना देखी है बहुत साल पहले, वो सपना तो साकार कर लिया है, लेकिन मेरे पापा की सपना मैं टूटने नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे पापा की जो सपना है ना, वो हमेशा सही रहे, हमेशा जलती रहे। और इसलिए एक लड़की होकर, एक बेटी होकर, उनकी खून होकर, मुझे जो जो करनी पड़ेगी ना, मैं करूँगी।
उसके बाद वो कुछ प्रेजेंटेशन देती है, कुछ जो जो न्यू एम्प्लॉय है और कुछ ओल्ड एम्प्लॉय है, सब लोग को एक प्रेजेंटेशन देती है और सब लोग को अपना अपना काम करने के लिए भेज देती है। उसके पापा आती है उसके ईशा के सामने और ईशा बोलते कि से बेटी, तुम्हें पता है तुम इस कंपनी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा इस कंपनी को चाहती हो। तो वो बोलते कि पापा, ये तो आप भी चाहते हो ना, आपके लिए ये कंपनी है, एक कंपनी है इसलिए तो आपने इतनी ज़्यादा ग्रो किया है ना। आप इस कंपनी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस कंपनी के पीछे, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी मेहनत की फल को लेकर आऊँ, और मुझे जो भी करनी पड़ी ना पापा, ऐसे बेटी होकर नहीं, एज ए इंसान होकर मेरी मन की बात आप सुनो, मैं सब कुछ करूँगी एंड आई प्रॉमिस फॉर दैट। तो उसके बेट मतलब उसके जो पापा है वो सीधे ईशा के जो माथे पे अपने हाथ बुलाती है, बोलते कि आई प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बोलकर वो इंसान चला जाता है। ईशा अपना काम कर रही थी। दूसरी साइड चलती है एक लड़की जो अपनी जो किचन में अपना जो सब्जी वो सब्जी पका रही थी, लेकिन सब्जी पकाते हुए उसे तरफ एक फ़ोन आती है। फ़ोन आकर बोलती है कि अरे पागल लड़की, कहाँ पर है तू। तो लड़की सीधा बोलती है अरे क्या हुआ है, अभी तो 9 ही बजे है, मैं अभी तक मतलब निकली नहीं हूँ, मैं वो सब्जी बना रही हूँ, सिर्फ भाई को स्कूल में पैक करके मैं अभी निकल जाऊंगी। तो बोलते 9 बज चुके हैं, 9:30 बजे हम लोग की इवेंट है, हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं ऑफिस पर, तू अभी तक नहीं आई, सर डांट रहे हैं हम लोग को। तो लड़की बोलती क्या, सर डांट रहे हैं, वो मैं आ रही हूँ, मतलब मैं आ चुकी हूँ, मतलब मैं आ रही हूँ, मतलब मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। तो लड़की बोलती तू हमेशा ये बोलती है 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, लास्ट आधा घंटे से ये बोल रही है, कब आएगी तू। अरे यार तू क्या करती है रिया, रिया तू कभी नहीं सुधरेगी। तो बोलते आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ना यार, आई एम सॉरी, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ प्रिया, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो सब्जी हमें पैक कर लेती है, टिफ़िन होती है, टिफ़िन और रोटी और सब्जी पैक करके उसके भाई को दे देती है और बोलती है देख भाई, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट होती है। प्रिया दीदी है ना, प्रिया दीदी मुझे फ़ोन करके बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे अभी निकलना हो गया, मैं तुझे बस पर छोड़ रही हूँ, तो आराम से जाना, बिल्कुल शरारत मत करना, मैं ना अब अभी स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। वो लड़की में दीदी ठीक है आप प्रिया दीदी के पास जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आराम से जाऊँगी, शरारत करूँगी नहीं, क्या करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आज स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो बोलती कि हम देखते हैं। ये बोलकर जो रिया है, वो जो आपकी भाई है, भाई का नाम है साहिल, वो उनके हाथ पकड़ के वो बाहर जा रही थी, तभी एक औरत आती है उनके सामने, उनके डोर के सामने सीधा आकर बोलती हाँ जी, रिया जी आप कहाँ थी, आप तो दिखाई नहीं देती, आप क्या मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझसे छुप रहे हो क्या। तो रिया बोलती नहीं आंटी, वो क्यों छुपूंगी। तो बोलते अच्छा, तो छुपोगे नहीं तो ये बोल दो कि हम मुझे ये किराया कब दोगे आप, घर की किराया तो देनी होती ना, वो क्या बोलते हैं उन क्या देती है वो पैसा पैसा, वो पैसा कब दोगी आप। तो रिया चुप हो जाती है, वो बोलती कि वो आंटी वो अब आज ही मुझे सैलरी मिल जाएगी, तो सैलरी मिलने के बाद मैं आपको दे दूँगी किराया, प्लीज़ आप मुझे थोड़ी टाइम दे दो। तो बोलती हाँ हाँ, 2 महीने से तो ये बोल रहे हो ना, तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली क्या। तो बोलते कि रिया बोलती कि वो आंटी मैं एक साथ दे दूँगी, मैं सैलरी मिल जाएगी, मुझे 2 दिन में सैलरी मिल जाएगी, मैं 2 दिन में आपको सैलरी दे दूँगी, प्लीज़ आप मुझे उतना ही टाइम दे दो। बोलते हाँ हाँ वही तो, इसलिए बोलते हैं किराए देने से पहले ना अपने सब बैकग्राउंड देखनी चाहिए, तुम जैसे फुटे कौड़ी को की कैसे करके मैंने किराया दे दी, मुझे नहीं पता। रिया चुप हो जाती, रिया सिर्फ सुन रही थी। तो वो इंसान आंटी जो होती है ना, वो सीधा जो मोहल्ले वाले होते हैं ना, वो मोहल्ले वाले को करके बोलते देखो देखो कैसे किसको वहाँ मोहल्ले में रख दी, कैसे किसको किराया दे दी, मेरा तो दिमाग फटी पड़ी है कि 2 महीने से किराया नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ। तो रिया आकर ना आंटी को बोलती आंटी प्लीज़ ना ये से मत कहिए, मैं दे दूँगी, मैं 2 दिन में दे दूँगी, कैसे भी करके मैं ज़रूर दे दूँगी आपको।
तो उसके जो भाई है बोलते कि वो आंटी आप ज़्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। मेरी दी आपको कुछ बोलती नहीं है, इसलिए आप बहुत कुछ बोलते जा रहे हो। तो आंटी बोलती है कि ये मत भूल, तू मेरे घर पर है, मैं तुझसे किराया पर देकर आई हूँ, तेरा खुद का घर नहीं है, मुझे बोलने का हक है, समझे? तो रिया बोलती वो भाई चुप हो जा, मत करिए। तो सीधा बोलती आंटी वो 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं 2 दिन बाद ज़रूर आपको दे दूंगी पैसा। आप मैं कुछ भी करूँगी, मैं कुछ कुछ भी करूँगी मैं। तो बोलते हाँ हाँ देखते हैं क्या करोगे आप। तो ये बोल को आंटी चली जाती है। रिया थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह ये चीज़ वो सैड होकर कुछ सोच रही थी, सोचने के बाद ही उसे याद आती कि वो लेट हो चुकी है। वो बोलती कि भाई चल रे जल्दी चल। वो सीधा उसके भाई को हाथ पकड़ के वो सीधा निकल जाती है। दौड़ते मतलब दौड़ते दौड़ते उसकी जो बस है ना वो बस को पकड़ती है, वो सीधा उसको भाई को बिठाती है। उसका बस तो निकल जाती है, वो सीधा एक ऑटो पकड़ के सीधा उस ऑफिस की तरफ जाती है। ऑफिस में सब एम्प्लॉयज तो खड़े हुए थे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इरिटेटिंग फेस लेकर। सीधा आते मतलब जो रिया है सीधा आकर बोलती कि वो आई एम सॉरी मैं लेट हो चुकी थी। वो जो सर है ना वो बोलते आइए आइए आप पधारिए, मतलब कुछ भी है हमेशा से लेट, लेट मतलब लेट। तो रिया बोलती वो आपको तो पता ही ना सर, मैं बहुत ज़्यादा दूर में रहती हूँ और जैम टैम तुमको पता ही है, उसके बाद मेरे भाई को मुझे स्कूल ड्रॉप ये सब कुछ करना, मेरे स्कूल की तैयारी सब कुछ करना। तो बोलती तुम ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते रहो रिया, तुम ज़्यादा से इसको दे, तुम्हारी जो फ्रेंड है वो तो जल्दी आ जाती है। तो प्रिया बोलती अंकल वो असल में सर मेरे घर पे तो कोई ऐसा कुछ है नहीं ना, मतलब मेरे घर पे तो ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब माननी होती है ना। तो आज आज के लिए माफ़ कर दो। तो सर बोलती कि मैं तो हमेशा माफ़ ही कर रही हूँ ना, हमेशा से मैं माफ़ कर रही हूँ, अब जाओ जल्दी से जाओ, रेडी हो ऑलरेडी, देखो गाड़ी आ चुकी है, जाओ जल्दी से इवेंट मैनेजमेंट में, मैं इवेंट ब्रांच का ओनर हुआ, तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो, तो जाओ यहाँ से जाओ जल्दी से। वो फंक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है हम लोग की वजह से, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, जाओ यहाँ से। तो वो बोलते कि हाँ, तो सब लोग थे ना लड़का लड़की, तो सब लोग गाड़ी में बैठकर वो उस फंक्शन पर निकल जाती है जहाँ पर फंक्शन थी। तो वहाँ पर जाकर रिया थोड़ी सैड हो गई थी सुबह से जो जो कुछ भी हुआ था। तो प्रिया, उसका दोनों के नाम रिया प्रिया है, तो जो भी प्रिया वो दोनों बेस्ट है और बहन नहीं है। तो पिया आकर बोलती कि रिया क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है सुबह से। तो रिया सब कुछ बताती है कि सुबह से क्या क्या हुआ है। तो वो चुप हो जाती है, वो बोलती कि तुझे पता है ना रे, तुझे तो सब कुछ पता है ना कि यही होती है, यही दुनिया है हम लोग की। तो रिया बोलती है सही कहा। बचपन में जब मेरे पापा जिंदा थे ना तब मुझे एक बात बोली थी, जिस दुनिया में पैसे होते ना उसकी सब रिस्पेक्ट करती है, और जिस दुनिया में पैसे नहीं है ना उसकी सब लोग लात ही मार देते हैं। आज इस परिस्थितियों में ना मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है कि मेरे पापा सही थे। तो ये बोलकर उसकी आंखों में थोड़ी सी नमीपन आ जाती है। प्रिया बोलती है कि मत करना रिया, हो गया है ना, देख तेरी वो चुलबुली सी लड़की मुझे पसंद है, ये सैड वाली नहीं। तो ये मत कर, चुप रहे और चल, ऐसे में बहुत ज़्यादा फंक्शन की काम है, पूरी तैयारी हम लोग को ही करनी होगी। तो बोलती हाँ ठीक है। सब लोग उस इवेंट में पहुंच जाते हैं, वो इवेंट में अपनी अपनी तैयारी करने लगती है। और फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इवेंट की बहुत अच्छी तैयारी होती है, जो जो इवेंट की जो ये है ना मतलब मैनेजर है और जो ओनर भी है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये तैयारी देख के। और जो इवेंट करवाई थी ना मतलब जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसी बात पे जो मैनेजर ओनर है ना तो सब जो एम्प्लॉय है ना रिया प्रिया सब लोग जो जो एम्प्लॉय है सब लोग को बोनस देती है। रिया जब वो बोनस देखती है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो रिया ना उस पैसे को लेकर ना सीधा घर आती है, वो उस आंटी से मिलती है। वो आंटी को वो पूरी पैसे दे देती है, जितने पैसे उसे बोनस लगे तो उसे भी दे देती है। वो आंटी सीधा बोलती है कि 2 महीने की थी, आज का ये पूरी आज को लेकर आज इस महीने को लेकर 3 महीने। तो बोलती है कि ये पैसे आप रखिए, अगली इस जो महीने का ना वो मैं दे देती हूँ, मुझे ये बोनस मिली थी मैं आपको दे दिया ना, वो सैलरी मिलने के बाद मैं दे देती हूँ। वो आंटी और कुछ नहीं बोलती। रिया आकर सीधा घर में आकर बैठती है, उसके भाई बहुत पहले ही आ चुकी थी। वो भाई को आकर बोलती है कि भाई कुछ खाया तूने। तो भाई बोलती है नहीं, मैं तो आपके लिए वेट कर रही थी। तो बोलती कि तू दोपहर में आया था,
अभी शाम हो चुकी है, तूने कुछ नहीं खाया? तो बोलती नहीं। तो वो जो रिया है ना बैठ जाती है, वो बोलती कि भाई मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुकी हूँ ना, मैं तुझे ना देख पा रही हूँ, मैं अपनी काम में ज़्यादा व्यस्त हूँ, ना पैसे आ रहे हैं, ना मैं तुझे अच्छी तरह से परवरिश कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना। तो उसके भाई ना रिया के जो दो गाल है ना वो हाथ लगती है, वो बोलती कि दी आप मेरे साथ हो, ये मुझे मेरे लिए बहुत बात है। आप मेरी दीदी नहीं, आप मेरे मम्मी पापा सब कुछ हो, आप मेरे लिए पूरी दुनिया हो, आप सबसे बेस्ट दीदी हो, और मुझे पता है कि आप मेरे लिए सब कुछ करोगे। तो उसकी दी बोलती कि हाँ, मुझे तेरे लिए जो जो भी करनी होगी ना, मैं सब कुछ करूँगी। ये बोलकर दो भाई बहन एक दूसरे को गले लगा कर थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद उसके दी बोलती मैं कुछ बना घर के लिए? तो बोले हाँ हाँ बनाइए। तो उसकी रिया तो काम करने की चली जाती है। दूसरी साइड चलते हैं। जो ईशा थी वो अपना काम खत्म करके शाम को घर जाकर घर में आती है और सीधा बोलती है कि मम्मी मम्मी। तो उसकी मॉम आती है और उसकी मॉम बोलती है कि क्या हुआ, तू ठीक है? मैं कब से तुझे फ़ोन कर रही थी, एक बार फ़ोन भी नहीं उठाती ना ईशा। तो बोलती कि सॉरी मम्मी, बट आपको पता है ना मैं जब ऑफिस में रही तो मैं फ़ोन नहीं उठाती। तो बोलती कि इसलिए तो बोल रही हूँ कभी कभी फ़ोन भी उठा लिया कर, मैं तेरे लिए कितनी तरह वेट कर रही थी पता है। तो बोलती क्यों, क्या हुआ है? तो बोलती अरे टीना आई है। तो बोलती ट्रीना, ट्रीना यहाँ पर क्यों, और अभी इस टाइम पर? मतलब अभी? तो बोलते कि क्यों नहीं, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो आ ही सकती है। तो बोलती वो बात नहीं है मम्मी, मतलब वो अभी इसी वक्त। तो ट्रीना एक लड़की, उस बहुत सुंदर लड़की है, वो आकर सीधा ना ईशा को हक कर लेती है। वो बोलते बेबी कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, मैं तुम्हें को फ़ोन भी नहीं उठाई ना, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, मेरी मम्मी आई है तुमसे मिलने के लिए। तो ईशा बोलती कि अभी, मतलब क्या, कुछ रीज़न है क्या? तो बोलते हाँ ऑफ कोर्स, हम दोनों की शादी की बात कर रही है ना, इसलिए। तो ईशा हैरान होती है। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होती है। तो आज की ये स्टोरी पूरी तरह से न्यू है। तो ऑब्वियसली अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।